कमरे। एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। कोई कमरा डाइनिंग रूम होता है, कोई किचन होता है, कोई स्टडी रूम होता है, कोई स्टोर रूम होता है, वगैरह वगैरह। अलग अलग कमरे के अलग अलग रोल होते हैं। अलग अलग कमरा अलग अलग यूनिकनेस से जुड़ा होता है और अलग अलग कमरे की अलग अलग पुरानी यादें बन जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर घर के इन्हीं कमरों में कोई डर छुपा हुआ हो, कोई कमरा इंसान के लिए घातक साबित होता हो। दोस्तों हाँ, ये कहानी आज इसी पर बेस्ड है। ये कहानी सीता नामक एक लड़की की है। वो 15 साल की लड़की थी जब उसके साथ ये घटना घटी। दोस्तों, वो बचपन से ही एक ही घर में पली बड़ी है अपनी मम्मी पापा के साथ, और वो वन एंड ओनली चाइल्ड है। और दोस्तों, आप लोगों को साथ ही साथ बताता चलूँ कि बचपन से ही वो एक ही घर में रह रहे हैं और उन्होंने कभी घर चेंज नहीं किया, वो कभी शिफ्ट भी नहीं हुए थे। दोस्तों, उसके मम्मी पापा उसको बचपन से ही मना करते थे कि तुम चाहे किसी भी कमरे में चली जाओ, लेकिन कभी भी उस कमरे में मत जाना। उस कमरे में वैसे भी ताला लगा हुआ है, तुम्हें अगर जाना हो तो तुम चाबी से ताला खोल के जाओगी, लेकिन वो करने की कभी सोचना भी मत। उस कमरे में कभी मत जाना और उस कमरे के आसपास भी मत भटकना, कोशिश करना कि उस कमरे से दूर रहने की। सीता बचपन से बहुत ही ओबीडियंट लड़की थी। वो अपने मम्मी पापा की हर बात सुनती थी। वो कभी भी किसी बात का व्यंग नहीं करती थी, किसी बात को मजाक नहीं उड़ाती थी और हर बात मानती थी। दोस्तों, फिर भी सीता को हमेशा से क्यूरियोसिटी रहती थी कि उस घर में ऐसा है क्या, उस कमरे में ऐसा है क्या कि उसके मम्मी पापा उसको उस कमरे में जाने से मना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उस कमरे से जाने में मना करते थे उसके मम्मी पापा। वो बचपन से ही हर काम नॉर्मली करती थी। साथ ही साथ उसको उस कमरे की भी ख्याल आती थी कि एक बार मैं इस कमरे में जाके देखूंगी कि मना क्यों करते हैं। बाकी सब मामलों में वो बहुत ओबीडियंट लड़की थी, लेकिन उसको इस मामले में बहुत ही क्यूरियोसिटी जगी थी कि एक बार इस कमरे में जाऊंगी। लेकिन फिर भी वो जाती नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता था कि उसके मम्मी पापा कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे होंगे, ज़रूर कुछ बात होगी, इसलिए वो कह रहे होंगे। दोस्तों, उसके मम्मी पापा उसे बार बार रेगुलरली मना करते थे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर रोज़ ही मना करते थे कि कभी भी उस कमरे में मत जाना। लेकिन फिर भी सीता को हमेशा से एक चुल खुराफाती दिमाग लगता ही था कि उस कमरे में एक बार भी हो तो जाके देखूंगी। अगर मैं पूरी तरह अच्छी तरह से अंदर ना जाऊँ तो एक झलक तो मार के जाऊंगी। तो ये 15 साल की कहानी है। जब वो सीता 15 साल की थी, जब वो 15 साल की थी तो अचानक से उसको यही चुल एक चरम सीमा पर पहुंच गया। उसको बहुत तेज़ी इच्छा जगी कि आज मैं वो कमरा देख के ही छोड़ूंगी। ये बात संडे की है, एक संडे की, जब उसके मम्मी पापा और वो दोपहर के खाना खा के सो रहे थे। वो नहीं सोई थी, उसके मम्मी पापा सो रहे थे। तो वो चुपके से जाती है। अब वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई करते करते वो उठी और चुपके से उसने चाबी लिया और धीरे धीरे कदमों से वो उस रूम की तरफ बढ़ी। उस रूम का उसने चाबी से ताला खोला और वो रूम धीरे धीरे से खोला उसने, ताकि उसके मम्मी पापा को आवाज़ भी ना लगे। उसने जैसे ही रूम खोला, वो बदबू के मारे पागल हो गई। उस रूम से बहुत भयानक बदबू आ रही थी। उसने अंदर झाँक के उसको कुछ अजीब सा लगा। उसको ऐसा लगा कि कुछ तो है इस कमरे में। उसको एक तो बहुत बदबू आ रही थी, ऊपर की तरफ से वो कमरा बहुत गंदा है, जाहिर सी बात है, गंदा तो होगा ही, इतने दिनों से लॉक्ड है जो। और ऊपर से उस कमरे को देखकर उसको कुछ अजीब वाइब्स आ रही थी। उसको कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। वो कमरा देखकर ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था और उसे उल्टा अजीब सा लग रहा था उस कमरे को देख के। वो उस कमरे को देख कर अंदर गई। उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, इस कमरे को मैं अच्छे से चेक करूँगी। वो उस कमरे को घूम कर अच्छे से चेक कर रही थी। अच्छे से चेक करते करते तभी उसको अचानक ऐसा लगा कि किसी ने उसको बोला है कि तुम्हें मना किया था ना, इस कमरे में क्यों आई। उसे एक पल के लिए लगा कि उसके पापा ही उसको पुकार रहे होंगे।
लेकिन एक मिनट, उसके पापा कैसे हो सकते हैं? उसके पापा की आवाज़ तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। उसके पापा की आवाज़ तो बहुत भारी थी, पहली बात। और दूसरी बात, उसके पापा का तो ये टोन ही नहीं था। ये तो किसी एक अलग ही इंसान का टोन लग रहा था। दोस्तों, फिर भी सलोनी, फिर सीता अंदर आ गई अपने स्टडी रूम के अंदर। वो डर के मारे अंदर आ गई और डर के मारे वो उस रूम का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई थी कि उसको थोड़ी देर बाद फिर से याद आता है कि अरे एक मिनट, मैंने तो उस रूम का दरवाज़ा ही खुला छोड़ दिया था। अब मैं गई। मैं वो रूम का दरवाज़ा जल्दी बंद करके आती हूँ, वरना पता नहीं अब आगे और क्या होगा मेरे साथ। वो जाती है और वो रूम का दरवाज़ा बंद करने जाती है। वो रूम का दरवाज़ा जैसे ही बंद करने जाती है कि तभी उसके पास उसी स्टडी रूम के अंदर वो जब खड़ी होती है रूम का पास जाने के लिए, उस रूम का दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही खड़ी होती है, तब उसके ठीक बगल में ही एक बेहद बूढ़ा सा आदमी जिसकी सूरत बिल्कुल एक बदसूरत है, वो खड़ा हुआ मिलता है। वो लड़की चीख उठती है डर के मारे चीख उठती है। तो उसके मम्मी पापा भी दौड़ के आ जाते हैं उसके पास और बोलती है, क्या हुआ बेटी? उसके मम्मी पापा ने नोटिस नहीं किया था कि वो रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, क्योंकि वो इतने डर गई थी। सबसे पहले उनका ध्यान सीता पर ही क्या था। सीता के पास जाती है और सीता इशारा करके बोलती है कि देखो ये कौन है। उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि कौन है, कोई तो नहीं है, तुम ये क्या कर रही हो, तुम किसकी ओर इशारा कर रही हो? सीता बोलता है, अरे ये वृद्ध व्यक्ति ये कौन है, मेरे घर कैसे आया, इसको भगाओ, मुझे डर लग रहा है। उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि अरे तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा, तुम एक काम करो, चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ, आराम से मन को शांत करके पढ़ने बैठ जाओ। उसके मम्मी पापा उसको ऐसे सहलाते हैं प्यार से। सीता फिर देखती है कि उसके कमरे में दूर तक कोई आदमी नहीं है, बस उसके मम्मी पापा खड़े हैं। उसके मम्मी पापा चुपके से अब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और उन्होंने इस टर्न पे भी नोटिस नहीं किया था कि वो वाला कमरा खुला हुआ है। उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी उस कमरे को बंद करने की। वो पढ़ने बैठ जाती है, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वो बैठी ही थी कि थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कंधे में टैप किया है। वो मानो एक पल के लिए जम सी गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटा के पीछे मुड़ के वो देखती है कि कोई नहीं है। लेकिन फिर से उसको कुछ देर बाद वैसा ही कुछ लगा। और इस बार वो पीछे मुड़ती है और इस बार उसको लगता है कि उसके आसपास कोई है। अचानक से वही आदमी, जी हाँ दोस्तों, वही आदमी, वो बदसूरत दिखने वाला, वो खड़ा है और वो बोलता है, क्यों बंद नहीं करी वो कमरा? बंद नहीं करोगी? आदेश का पालन नहीं करती हो? दोस्तों, ये वही गला था। अभी सीता वही गला पा रही थी सुन, जिसे वो कुछ देर पहले उस कमरे में सुनी थी। वो उसी वृद्ध आदमी की आवाज़ थी जो अभी उसने कमरे के अंदर सुना था। और वो आवाज़ उसे सेम यही चीज़ बोल रही थी कि क्यों बंद नहीं करोगी ये कमरा? वो डर जाती है बेहद। इस बार वो चिल्ला नहीं पाती, ना चीख पाती है, क्योंकि वो डर के मारे जम जाती है। दोस्तों, फिर वो सोचती है कि शायद वो कमरा खुला छोड़ दिया है मैंने, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी अनहोनी चीज़ें हो रही हैं। मैं जाती हूँ, हिम्मत से वो कमरा तक जाती हूँ और वो कमरा बंद कर देती हूँ। दोस्तों, वो उठती है दबे दबे पाँव से, क्योंकि उसको तो अपने मम्मी पापा को भी भनक नहीं लगने देना कि वो कमरा मैंने खोला था। दोस्तों, वो चुपके से जाती है और जैसे ही उस कमरे के पास पहुंचती है कि तभी अचानक से उस वृद्ध व्यक्ति का उल्टा शरीर उसके ऊपर लटक के गिरता है और उसका गला, उस वृद्ध व्यक्ति का गला सीता के आंखों के सामने से कट जाता है और खून ही खून बह जाता है नीचे।
सीता ये सब देखकर बहुत तेज़ चीखती है। ऐसा लगता है कि उसके आसपास के 4-5 घर के लोग भी उस चीखने की आवाज़ को आराम से बिल्कुल सुन पाए होंगे, जैसे कि उनके खुद के घर में ही वो चीखने की आवाज़ हुई हो। उसके मम्मी पापा भाग भाग के आते हैं और देखते हैं पूरा नज़ारा कि खून बह रहा है, वो उस आदमी की गले से गर्दन लटकी पड़ी है। दोस्तों, फिर वो पहले सीता को शांत करते हैं, शांत करके उसको बहुत डांटते हैं कि हमने तुम्हें मना किया था ना कि इस कमरे में नहीं जाना, नहीं खोलना, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो बहुत डांट पीटने के बाद वो सीता को आराम से समझाते हैं कि इस कमरे की क्या हिस्ट्री है। वो उसे बताते हैं कि ये घर बहुत पुराना है, ये घर तुम्हारे दादा परदादा का है। दोस्तों, हुआ यूँ था कि इस कमरे में तुम्हारे परदादा की बहुत संपत्ति थी, उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन कुछ गुंडों को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो गुंडे एक चुपके से उनके घर में आकर तुम्हारे परदादा को मार दिया था, और इसी कमरे में मारा था, चाकू से उनका गला काटकर। जैसा कि तुमने अभी देखा कि चाकू से गला काटा गिरा और उनका खून निकलने का लगा गर्दन से, जैसे कि तुमने अभी नज़ारा देखा। और इसी कमरे में हुआ था वो सब, इसलिए तब से लेकर वो कमरा बंद रहता है और उसके बाद से वो कमरा कभी नहीं खोला गया। और आज तुमने ये कमरा खोल दिया। तुम्हारे परदादा की मौत के बाद से ये कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और मेरे पापा ने भी बोला था मुझे, यानी तुम्हारे दादाजी ने भी वो भी बोला करते थे मुझे कि ये कमरा मत खोलना। उसके बाद से उस कमरे को खोलना एक बहुत बड़ा भूल समझा जाने लगा, और उसके बाद से ये रीति रिवाजी बन गया था हमारे घर का कि ये कमरा कोई नहीं खोलेगा। और तुमने आज खोल दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की, और ये वो कमरा फिर से वापस बंद कर दिया उनके मम्मी पापा ने। दोस्तों, यही थी कहानी। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हम खुद भी विश्वास नहीं कर पाते। या तो ये इत्तेफाक से होता है, या फिर ये हमारी महज भूल से होती है। और इस कहानी में जो है वो सीता की महज एक भूल थी, उसकी बेवकूफ़ी थी। वो वैसे तो बहुत माननीय थी, अपनी मम्मी पापा की बहुत आदरणीय थी, लेकिन वो मानी नहीं, इसलिए उसको ऐसा सहना पड़ा, उसके साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों, हमें हमेशा जो कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने बड़ों के कहने को टालना नहीं चाहिए। बड़े अक्सर मम्मी पापा जो कहते हैं हमारे भलाई के लिए ही कहते हैं, चाहे फिर वो कुछ भी हो, इसलिए हमें हमेशा उनकी बात मान लेनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। इतनी ही थी कहानी। बाय।